मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सभी कुशलतापूर्वक होंगे। कल हमने बीए पार्ट सेकंड के भूगोल के पेपर्स एवं पेपर पैटर्न की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पेपर्स के सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे। तो जो हमारे दो पेपर्स हैं, पहला रिसोर्स ज्योग्राफी, संसाधन एवं उनके उपयोग का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन। इसमें पहला सेक्शन है, 3 सेक्शन है जैसा कि हमें ज्ञात है। पहला सेक्शन है नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी, यानी संसाधन भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं महत्व। अर्थात इसमें हमें संसाधन भूगोल क्या है, उसका क्या विषय क्षेत्र है और उसका क्या, क्यों हम उसका अध्ययन करते हैं, इसकी जानकारी हम लेंगे। इसी संदर्भ में डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों की परिभाषा, संसाधन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा एवं संसाधनों का वर्गीकरण। रिसोर्स इवैल्यूएशन, संसाधन मूल्यांकन, कैसे कोई भी वस्तु एक संसाधन बनती है, उस संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण फीचर्स, क्या क्या महत्वपूर्ण लक्षण होने चाहिए, इनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन, यूजेस एंड कंजर्वेशन। प्राकृतिक संसाधन, वितरण, उनका दोहन, उपयोग एवं संरक्षण। देखिए, प्रकृति ने जो संसाधन दिए हैं, वो संसाधन विश्व में कहाँ कहाँ पर वितरित हैं, और विशेष रूप से इसमें मैपिंग बहुत ज़रूरी है। उनका किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन, दोहन किया जा रहा है, उनके उपयोग क्या क्या हैं, और किस तरह से उन संसाधनों को संरक्षित किया जाए, संरक्षण की क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, तकनीकें हो सकती हैं, ताकि उन संसाधनों की सततता बरकरार रहे। इनमें मुख्य रूप से फॉरेस्ट्स, वन संसाधन, कौन कौन से प्रकार हैं, कहाँ कहाँ पर वितरण है, वाटर, जल संसाधन, मृदा, सॉइल्स, फिशरीज, मत्स्य, खनिज जिनमें कि लोहा, माइका यानी अभ्रक, एटॉमिक मिनरल्स, परमाणु खनिज, तथा एनर्जी रिसोर्सेज यानी शक्ति संसाधन जिनमें कोयला, पेट्रोलियम, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इसके साथ ही गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। संसाधन दो प्रकार के हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। इनके विषय में जानकारी हम इस टॉपिक में लेंगे। सेक्शन बी, यहाँ पर सेक्शन ए समाप्त होता है। सेक्शन बी में, जो कि मुख्य रूप से ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित है, मानव संसाधन और उसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। मानव संसाधन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, यानी संख्यात्मक एवं या मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलू। पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, एंड डेंसिटी पैटर्न्स, घनत्व के प्रतिरूप, कहाँ कहाँ पर जन घनत्व का क्या प्रतिरूप है। कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटीज, असमानताओं के, कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा है और कहीं पर जनसंख्या कम है, स्पार्स है, विरल है, तो इस असमानता के क्या क्या कारण हैं। पॉपुलेशन एंड रिसोर्स रिलेशनशिप, यानी जनसंख्या एवं संसाधनों की का आपस में संबंध। निश्चित रूप से मनुष्य अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए संसाधनों पर आश्रित रहता है। इनकी किस प्रकार से इनका संबंध है,
क्या संसाधन का अति उपभोग हो रहा है, अनुकूलतम हो रहा है, या वो अनुपयुक्त पड़े हैं, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड अंडर डिफरेंट एनवायरमेंट्स, अलग अलग पर्यावरणों में धरातल की भूधारण क्षमता। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या से संबंधित एक और महत्वपूर्ण पहलू, एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या जनसंख्या की तीव्रता से वृद्धि की जनसंख्या विस्फोट। कारण कॉजेज, कंसिक्वेंसेस दुष्प्रभाव एवं कंट्रोल यानी नियंत्रण, यानी कारण, दुष्प्रभाव एवं नियंत्रण। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, मानव संसाधन विकास, समस्याएं एवं संभावनाएं। प्रोस्पेक्ट्स, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन बी समाप्त होता है। सेक्शन सी, कंसेप्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तीसरा सेक्शन संभावनाओं पर, संसाधनों के संरक्षण पर आधारित है। संसाधन उपयोग की संकल्पना एवं उद्देश्य, संसाधनों का संरक्षण, देयर कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल एंड कल्चरल कंस्ट्रेंट्स इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी संसाधन उपयोग में पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक बाधाएं, कंस्ट्रेंट्स। टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स एंड सॉइल। विशेष संदर्भ में एग्रीकल्चर यानी कृषि, जल, वन, खनिज एवं मृदा संसाधन के संदर्भ में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड सर्वे, लैंड सर्वे के क्या उद्देश्य हैं। लैंड यूज क्लासेस, भूमि उपयोग की कौन कौन से वर्गीकरण है, क्योंकि भूमि का उपयोग अनेक कार्यों में होता है। वन के लिए हो सकता है, कृषि के लिए हो सकता है, सिंचित भूमि, असिंचित भूमि। तो ये लैंड यूज क्लासिफिकेशन, भू उपयोग वर्गीकरण। लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस, भू धारण क्षमता के वर्गीकरण एवं संबंधित भू उपयोग। और रिसोर्स रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के संसाधन प्रदेश। ये पूरा आपका रिसोर्स ज्योग्राफी या संसाधन भूगोल का सिलेबस है। इन्हें हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। दूसरा पेपर है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। इसके भी 3 सेक्शंस हैं। डेफिनेशन, एम्स एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की परिभाषा, उद्देश्य एवं विषय क्षेत्र। रिलेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद अदर साइंसेस, मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत। एसेंशियल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के आवश्यक तथ्य। ब्रुन्स एवं हंटिंगटन के अनुसार, प्रमुख मानव भूगोल वेत्ता हैं ब्रुन्स एवं हंटिंगटन, उनके अनुसार क्या क्या फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं मानव भूगोल के, उनका अध्ययन इसमें हम करेंगे। स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल से संबंधित विचारधाराएं। इनमें डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद, पॉसिबिलिज्म, संभववाद एवं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, यानी रुको और जाओ या नवनिश्चयवाद। रेसेस ऑफ मैनकाइंड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मानव प्रजाति, वितरण एवं विशेषताएं। ये सेक्शन ए। सेक्शन बी के अंतर्गत इंटरनेशनल ह्यूमन माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानव प्रवास, causes, types and impacts in past and present, कारण, प्रकार एवं वर्तमान एवं प्राचीन काल में इनके प्रभाव। प्रिंसिपल ह्यूमन ऑक्यूपेशंस, प्रमुख मानव व्यवसाय।
एंड प्रिंसिपल एग्लोमरेशंस एवं प्रमुख मानव महासमूह, देयर इकोलॉजिकल एंड डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट, उनके पारिस्थितिक एवं वितरण संबंधी पक्ष। सेक्शन सी, ह्यूमन एस्टैब्लिशमेंट्स एंड सेंटर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता के प्रमुख केंद्र एवं संस्थापन। बिल्डिंग मटेरियल्स, भवन सामग्री एवं मकानों के प्रकार, हाउस टाइप्स। टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ रूरल अर्बन सेटलमेंट्स, ग्रामीण एवं शहरी अधिवासों के प्रकार एवं प्रतिरूप। कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन, नगरीकरण के कारण। एंड प्रिंसिपल एग्लोमरेशन, प्रमुख अर्बन एग्लोमरेशन से यहाँ तात्पर्य है यानी नगरीय महासमूह। एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हैबिटेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, पर्यावरण के तत्व एवं उनका निवास, अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। एस्किमो, पिग्मी, बुशमैन, ये 3 इंटरनेशनल ट्राइब्स, और भारत के संदर्भ में भील, गौंड और नागाज का अध्ययन। Question will be asked on the world as a whole and its major regions and not on countries. जैसा कि कल भी मैंने आपको कहा था कि विश्व पर आधारित जो नक्शे हैं, मानचित्र है, वो भी विश्व पर आधारित होंगे, और जो सारा इन ऑल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी वैश्विक आधार पर, विश्व के आधार पर, रीजनल स्टडी नहीं है, वैश्विक आधार पर है। बुक्स की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से रिकमेंडेड बुक्स में हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी अलेक्जेंडर की, चंद्रा आरसी अ ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, इसके अलावा विश्वनाथ द्विवेदी एवं कन्नौजिया मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल की रूपरेखा, नंदावल्लभ दोषी, इसके अलावा अलका गौतम और एस.डी. कौशिक की पुस्तक, माजिद हुसैन जैसा मैंने आपको बताया था उनकी पुस्तक कंसल्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो इसका सिलेबस भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, 50 नंबर का जैसा कि इसमें बताया गया है। रिटन पेपर, जो लिखित पेपर होगा वो 24 नंबर का होगा। 3 प्रश्न इसमें करने होंगे और 8-8 नंबर के 24 नंबर का 24 मार्क्स का रिटन पेपर है। रिकॉर्ड एंड वाइवा 12 नंबर का, जिसमें 7 नंबर का रिकॉर्ड पर बेस्ड वाइवा 5 नंबर का, और फील्ड सर्वे और वाइवा जो कि प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे है इस साल आपका, वो 9 नंबर का, और उस पर बेस्ड वाइवा 5 नंबर का, यानी टोटल 50 मार्क्स का आपका ये जो पेपर है प्रैक्टिकल का वो होगा। डेफिनेशन ऑफ कार्टोग्राफी, मानचित्र कला की परिभाषा, कार्टोग्राफिक सिंबल्स, मानचित्र कला से संबंधित प्रतीकों के प्रकार और उनके उपयोग, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल, जो भी इसके अंतर्गत काम में लिए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं वे और उनके उपयोग में आने वाले मटेरियल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्टेशन डेटा with the help of lines, bars, square, rectangles, circles, sphere, ring, pyramid, wheel diagrams। कृषि, औद्योगिक एवं यातायात संबंधी आंकड़ों का निरूपण, रेखारेख, दंड आरेख, वर्ग आरेख, आयताकार आरेख, वृत्त आरेख, गोलीय आरेख, रिंग आरेख, पिरामिड आरेख, चक्र आरेख एवं ट्रैफिक फ्लो डायग्राम, यातायात मानारेख एवं आइसोक्रोमिक चार्ट यानी समकालिक रेखाएं
क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ मैप, मानचित्र के प्रकार एवं उनके उपयोग, ड्राइंग ऑफ आइसोप्लीथ, ये आपके वितरण में संबंधित जो विधियां हैं जिनमें आइसोप्लीथ यानी सममान रेखा विधि, कोरोप्लीथ वर्ण मात्री विधि, कोरोक्रोमैटिक रंगक विधि, कोरोस्कीमेटिक वर्ण प्रतीकी विधि एवं बिंदु विधि, जिसमें सिंपल, मल्टीपल और मल्टी कलर्स, इसमें साधारण, मल्टीपल, अनेक एवं अलग अलग कलर्स, मल्टी कलर्स, बहुवर्णी जो बिंदु हैं उनका अंकन किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ मीन, मीडियन, क्वार्टाइल, यानी कि ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो अप्लाई करने के हैं उनमें माध्य, माध्यिका, चतुर्थक, स्टैंडर्ड डेविएशन इन ज्योग्राफी, मानक विचलन भूगोल में, स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन एट लीस्ट 2 टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया, भारत के किन्हीं 2 स्थलाकृतिक मानचित्रों का इंटरप्रिटेशन, उनके भौगोलिक विवरण, 1 फ्रॉम मॉन्टेनियस एंड अनदर कवरिंग अ प्लेन एरिया, एक पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित टोपोशीट एवं एक प्लेन एरिया यानी समतल मैदानी भाग की टोपोशीट का इंटरप्रिटेशन, कन्वेंशनल सिंबल्स, जो प्रतीक चिन्ह उपयोग में लिए जाते हैं उनका, तो जो टोपोग्राफिकल शीट्स में, टोपोग्राफिकल मानचित्र में काम में लिए जाते हैं, उन कन्वेंशनल सिंबल्स का विशेष अध्ययन, और सर्वे के अंतर्गत प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे एक इंस्ट्रूमेंट जिससे किया जाने वाला सर्वे, जिनमें ओपन एवं क्लोज ट्रावर्स, खुली एवं बंद माला रेखा विधि, करेक्शन ऑफ बियरिंग, दिक्मान संशोधन, बाउडिच मैथड एंड इंक्लूडेड एंगल्स, बाउडिच मैथड और अंतर्गत कोण विधि के माध्यम से। तो ये सारा आपका कंप्लीट सिलेबस है। इसमें जेपी शर्मा, प्रोफेसर जेपी शर्मा की पुस्तक प्रायोगिक भूगोल की आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये सारा आपका कंप्लीट सिलेबस है। इसे हम टॉपिक वाइज इसका अध्ययन करेंगे, जैसे जैसे आपको बताया जाए कार्य वैसे वैसे आप करते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।